नमस्कार दोस्तों। आज हम सब बात करने वाले हैं जीवन रेखा के बारे में। पामिस्ट्री के अंदर कुछ प्रधान रेखाएं होती हैं जो जीवन के बारे में बहुत विशेष तौर पर बताती हैं। उसमें से सबसे प्रधान रेखा है जीवन रेखा। ये एक ऐसी रेखा है जो हर किसी के हाथ में होगी ही होगी। इसका ना होने का मतलब है व्यक्ति जीवित ही नहीं है। अगर जीवन है तो ये रेखा होगी। ये रेखा कई प्रकार की होती है जिसके आधार पर, जिसकी वजह से हमें बता पाते हैं कि जीवन कैसा, कितना लंबा होगा, कैसा जाएगा, किस पद तक व्यक्ति पहुंच पाएगा और क्या क्या वो अपने जीवन में कर पाएगा। ये सब जीवन रेखा हमें बताती है। तो जीवन रेखा के बारे में शुरुआत करने से पहले मैं ये बता दूं आप सबको कि किसी की जीवन रेखा अगर छोटी है, किसी की जीवन रेखा अगर छोटी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसका जीवन छोटा होगा। जीवन का जो लंबाई होती है कि कितनी उम्र तक व्यक्ति जीवित रहेगा, 3 रेखाओं के आधार पर बताई जाती है। जीवन रेखा, हृदय रेखा और बुद्धि रेखा। तीनों के मिलाकर के गणना करने के बाद ही बताया जाता है कि व्यक्ति कितने साल तक जीवित रहेगा। जीवन रेखा प्रधान तौर पे आपकी ये बताती है कि किस साल के अंदर, किस उम्र के अंदर कौन सी परेशानी आ सकती है, कौन सा लाभ आता है, क्या आपके कर्म रहेंगे, कैसा आपका जीवन रहेगा, किस प्रकार का आपका जीवन रहेगा, आपके जीवन में क्या क्या प्राप्त होगा, क्या क्या मिल सकता है। ये सब जीवन रेखा बताती है। दूसरी बात, मैं इस वीडियो के अंदर और अपने सभी वीडियो के अंदर अपने उल्टे हाथ पर आपको बताता हूँ रेखाओं के बारे में, क्योंकि मैं एक राइटर हूँ तो सीधे हाथ से मुझे लिखना होता है। पर आप सभी ये रेखा अपने सीधे हाथ में भी दे सकते हैं और उल्टे हाथ में भी दे सकते हैं। दोनों ही हाथ आपके हैं और दोनों का ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। हालांकि ये माना जाता है कि जो सीधा हाथ है वो आपके इस जीवन में होने वाले कामों को दर्शाता है और जो आपका उल्टा हाथ है वो आपके जीवन में जो प्रेजेंट में हो रहा है, जो आज हो रहा है, वो दर्शाता है कि आज आपका जीवन इस तरह से जा रहा है और आपके कर्मों के आधार पे आपका सीधा हाथ आपको ये बताता है कि आपका आने वाला जीवन कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं जीवन रेखा के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जीवन रेखा ये वाली होती है। इस तरफ से हमारी इस वाली उंगली से, इस वाली उंगली के नीचे से शुरू होकर के इधर से ये वाली जो रेखा होती है, इसे कहते हैं जीवन रेखा। जो ये जीवन रेखा है, अगर वो इसी तरह से लंबी है, धनुष आकार की है, आधे धनुष की तरह आधी गोल है, तो आपका जीवन की आयु 100 साल तक आप बता सकते हैं। और अगर ये लास्ट में इस तरह से टच करे तो इसका मतलब होता है कि आपका जीवन में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये सिर्फ बताती है कि ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप अपना जीवन किस तरह जीते हैं उसके ऊपर भी आधारित होगा कि आपकी जीवन की क्या लंबाई होगी, कितनी उम्र तक आप जी सकेंगे। पर अगर आपके हाथ में इतनी लंबी एक अच्छी रेखा है जो कहीं से कटी हुई नहीं है, टूटी हुई नहीं है, तो आपका जीवन एक अच्छा जीवन जाएगा और लंबा जाएगा। अगर आप शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं, एक स्वस्थ जीवन जीते हैं, तो आपकी लंबाई उम्र कम से कम 100 या 90 वर्ष तो होगी ही। ऐसे कई व्यक्ति होते हैं 90 या 100 वर्ष तक जीने वाले, जो पुराने टाइम पे थे, मतलब जिनकी आज उम्र 80+ है, क्योंकि उन्होंने गांव में रहते थे और अच्छा खाना खाया होगा। इसी कारण से अच्छा खाइए तो आपकी उम्र भी लंबी होगी। तो अगर इस तरह से लंबी और एंड में टच कर रही होगी तो इसका मतलब है आपको मोक्ष मिल सकता है। मतलब जीवन मरण के चक्र से आप आजाद हो सकते हैं। पिछला जन्म के आपके कार्य बहुत अच्छे थे, ये बस आपका फाइनल एग्जाम चल रहा है, इसमें अच्छे से रहेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। दूसरे अगर हम बताएं जीवन रेखा के बारे में, अगर जीवन रेखा आपकी थोड़ी छोटी है या फिर आपकी कहीं से टूट रही है तो इसका मतलब है कि उस स्थान पर आपके ऊपर कोई संकट आ सकता है। जैसे अगर हम एक जीवन रेखा बनाएं, ये मान लीजिए इस तरह से आते हुए और इधर से टूट गई, तो इस कालखंड में आपके ऊपर कोई भी संकट आ सकता है। इसका मतलब है एक बड़ा संकट। बड़ा संकट से मैं ये कहना चाहता हूँ कि
अगर इस तरह से रेखा टूट गई तो यहाँ पे आपका बड़ा एक्सीडेंट, कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। पर अगर ये रेखा इस तरह से ना टूट कर कुछ इस तरह से बनी हुई है, दो हिस्से हैं पर दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर है, तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि परेशानी आएगी। पर भगवान ने आपको एक अच्छा सुकून दे रखा है, एक अच्छा चिन्ह दे रखा है जो आपके जीवन बचा ले जाएगा, जो आपकी रक्षा करेगा। वहीं अगर ऐसे टूटा हुआ है और इधर एक चकोर बन जाए तो मतलब है आपको कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता। आपके चाहे कितने ही दुश्मन हो, स्वयं ब्रह्मा ने आपकी कुंडली लिखते समय आपको एक सुरक्षा कवच दिया है, एक ऐसा आर्मर दिया है जिसे कोई भेद नहीं सकता। परेशानी आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, नो डाउट आएंगी, तो ये सुरक्षा कवच आपको हर परेशानी से निकाल ले जाएगा, आपको हर बार बचा ले जाएगा, आपकी हमेशा रक्षा करेगा। अगर आपकी जीवन रेखा इस तरह से इधर से ऐसी लाइनें हैं और फिर इनके बीच में से ऐसी जीवन रेखा निकल रही है, इस तरह से लाइनें हैं, अगर ये लाइनें इस तरह से छोटी है तो मतलब आपका जन्म बहुत उच्च परिवार में हुआ है, बहुत प्रसिद्ध परिवार में हुआ है, और आप एक अमीर जीवन, एक अच्छा जीवन, एक चरित्रवान जीवन जिएंगे। और अगर यही रेखा लंबी हो जाए इस तरह से तो इसका मतलब है जीवन की शुरुआत में आपको बहुत कठिनाइयाँ होंगी। कोई बाल रोग हो सकता है, किसी रोग के साथ ही आप पैदा हो सकते हैं, ये उस चीज़ को दर्शाती है। और जीवन की शुरुआत में अत्यधिक कठिनाइयाँ आएंगी, पर अगर उसके बाद ये रेखा लंबी है तो ये बताते हैं कि ये रेखा बताती है कि आपका जीवन बच जाएगा, परेशानी को हरा करके आप अपने उस परेशानी से बाहर आ जाएंगे। ये एक तरह का माँ बाप के लिए एक सहारा होता है कि बच्चा परेशानी में है, और ये रेखा देख करके हम बता सकते हैं कि बच्चे की जीवन बच जाएगा। नो डाउट परेशानी रहेगी जीवन की शुरुआत में, 1 साल तक 2 साल तक परेशानी रहेगी, पर उसके बाद उसका जीवन बच निकल जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह से जीवन के इस तरफ इधर एंड में लाइनें हैं ऐसी करके, तो जीवन के अंत में किसी बीमारी से मौत हो सकती है, किसी एक्सीडेंट से। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जीवन के अंत में परेशानी आएगी। अगर एक सीधी रेखा आ जाए तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सरल जीवन रहेगा और मौत भी अच्छी मिलेगी। आपने कई बार सुना होगा कहते हुए कि आदमी कल रात को अच्छे से सोया था और सुबह से नहीं रहा, मतलब बिना किसी दर्द, बिना किसी परेशानी की मौत। ठीक है, उस तरह का जीवन अगर आपका रहता है कि अगर ये सीधी रेखा है तो कहीं से कटी हुई नहीं है तो, पर अगर इस तरह से कटी हुई है रेखा, मतलब नीचे बटी हुई है या ऊपर शाखाएं हैं, लंबी शाखाएं हैं, तो इसका मतलब परेशानी आ सकती है। इधर है तो जीवन की शुरुआत में, अगर इधर है तो जीवन के अंत में। अगर आपकी जीवन रेखा, जबकि मैं बता चुका हूँ ये वाली जो जीवन रेखा है, अगर इस जीवन रेखा को इधर से आगे कोई लाइन काटती है तो इसका मतलब ये है कि आपने किसी को धन दिया है, कोई मतलब पैसे दे दिया आपके रिलेटिव्स को, किसी फ्रेंड को, वो वापस नहीं देने वाला, और उस कारण से आपकी टेंशन बहुत बढ़ेगी। एक कारण इसका ये होता है। दूसरा कारण कि छोटी मोटी परेशानी आएगी, तो छोटी मोटी चिंता रहेगी उस कारण। पर अगर यही रेखा आपकी काटे ना, इस तरह से रहे, तब बिन कारण की चिंता करने वाले व्यक्ति को, इस तरह से अगर ये रेखा काटे ना और इस तरह से रहे तो इसका मतलब है कि आप बिन कारण के चिंता करने वाले व्यक्ति रहेंगे। जैसे आपने उसी एग्जाम्पल से समझते किसी को पैसे दिए और अभी समय पूरा नहीं हुआ है पैसे लौटाने का, जिस टाइम के लिए उस व्यक्ति ने पैसे लिए थे वो अभी तो पूरा भी नहीं हुआ, और आप अभी से ही टेंशन ले रहे हैं कि वो देगा कि नहीं देगा। पर इसमें भी आपके कुंडली में, आपके हाथ में एक सहारा होता है कि अगर इस रेखा के साथ ऐसी एक रेखा है, इस तरह का कोई चिन्ह बन रहा है, तो मतलब ये है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। 101% व्यक्ति आपके पैसे लौटा देगा, तो ब्याज के साथ लौटाएगा। छोटी छोटी अमाउंट में लौटा सकता है, जैसे हर महीने की किस्त होगी उस तरह से, पर पैसे लौटा देगा। इस लाइन का मतलब है पैसे नहीं देने वाला, इस लाइन का मतलब है कि वो पैसे लौटा देगा, पर आप बिन मतलब के टेंशन लेते रहेंगे। और अगर ये वाली लाइन आ जाए मतलब आप टेंशन फ्री रहिए, वो पैसे आ ही जाएंगे आपके पास। जिसकी भी आपने सहायता करी है वो आपको ब्याज के साथ पैसे देगा। हाँ, ये हो सकता है कि धीरे धीरे दे।
अब हम बात करते हैं एक और रेखा के बारे में। अगर इधर शुरुआत में इस तरह का कोई चिन्ह बन रहा हो, एक ही चिन्ह, सिर्फ एक चिन्ह, इस तरह का एक चिन्ह बन रहा हो, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन के साथ जन्म के साथ कोई ना कोई दुखद हानि जुड़ी होगी। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने सुना होगा कि बच्चा पैदा कहीं हुआ पर पलता कहीं है, पैदा कहीं हुआ किसी हादसे में उसके माँ बाप मर गए, या पैदा होते ही उनकी माँ की मृत्यु होगी, पिता की मृत्यु होगी, और उसके बाद उसका जीवन किसी और जगह किसी और माँ बाप के मतलब नए माँ बाप के साथ जीवन व्यतीत होता है। उस तरह की कहानियाँ इस चिन्ह के साथ जुड़ी हुई होती है हमेशा। अगर हम देखें कि इसी तरह के चिन्ह अगर यहाँ पे एक से अधिक है, 2 हों 3 हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहानी जुड़ी है। इसका ये मतलब ये है कि अगर इस तरह से एक से अधिक चिन्ह आपकी जीवन रेखा की शुरुआत में होंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपका जीवन बड़ी परेशानी से गुजरेगा शुरुआत में, जीवन के 1 2 3 साल तक। पर अगर ऐसी लंबी रेखा हो गई तो इसका मतलब है कि जीवन आपका फिर भी बच जाएगा, परेशानी से आप निकल जाएंगे। जीवन अगर हाँ इस लाइन का ऐसे आपका क्रॉस बन रहा हो, ऐसे करके क्रॉस बन रहा हो, इसका मतलब है कि भाई जीवन पे बड़ा संकट आएगा, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, बड़ी परेशानी हो सकती है। इसका मतलब अगर ऐसे टूटा हुआ है, उसका मतलब अगर इस तरह से यव का साइन बन रहा है, उसका मतलब अगर इस तरह से टूटा हुआ है, उसका मतलब बाकी अगर इस तरह से टूटा हुआ है तो आपका जीवन फिर भी बच जाता है। परेशानी आती है, बड़ी परेशानी आती है, जीवन पे संकट नहीं आता एक तरह से। तो ये सब हमने बात करी जीवन रेखाओं के बारे में। अब जीवन रेखा के साथ हृदय रेखा और बुद्धि रेखा को मिला करके जीवन का कितना लंबी उम्र होगी, इस चीज़ की गणना हम अगली वीडियो में करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो के बारे में पहले से ही पता चल जाए, हर बार नोटिफिकेशन आ जाए, और कोई भी जानकारी जो आपके जीवन के बारे में आपको विशेष जानकारियाँ मैं देता रहूँगा वो ना आपसे छूट जाए। और पामिस्ट्री, एक बात और बता दूंगा जाते जाते, पामिस्ट्री आपके जीवन में आने वाली दिक्कतों को, परेशानियों को या सफलताओं को पहले ही बता देती है। इससे व्यक्ति को परेशानियों से लड़ने की, प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत मिलती है। और दूसरा ये है कि व्यक्ति को आने वाली सफलता के बारे में जब पता चल जाता है तो वो 2 गुनी रफ्तार से, 2 गुनी मेहनत के साथ वो सफलता के लिए काम करता है कि मेरा प्रयास, मेरा जो एक टर्न है जो मैं ट्राई कर रहा हूँ ये सफल होने वाला है, वो 2 गुनी रफ्तार से काम करता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।